सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं शशि कुमार मेरे YouTube चैनल फिजिक्स पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, है ना। किसी पॉइंट चार्ज के अगर चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू रखा हुआ है और इससे किसी आर दूरी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा के क्यू बाई डिस्टेंस ए आर, है ना। और अगर कोई निगेटिव चार्ज है और इसका पोटेंशियल आर दूरी पे पूछा जा रहा है तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा माइनस के क्यू बाई आर, है ना। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि डाइपोल के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, अगर होगा भी तो कितना होगा, है ना। डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे, डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो टॉपिक डाल लीजिए। टॉपिक क्या डालिएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। और कहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे? तो सबसे पहले कहां निकालेंगे? एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक। तो मान लेते हैं हमारे पास एक डाइपोल है, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, एक डाइपोल है, ठीक। और एक्सियल पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक। तो यही हो जाएगा हमारा एक्सियल लाइन, है ना। ये होगा हमारा एक्सियल लाइन, ठीक। यहां से यहां तक होता है 2, ठीक। तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, एक्सियल पॉइंट, ये P, और इस P पॉइंट पे हमें क्या निकालना होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा। और ये P पॉइंट डाइपोल से कितनी दूरी पे है? तो ये P पॉइंट डाइपोल से R दूरी पे है, ठीक। डाइपोल से R दूरी पे है, प्लस क्यू चार्ज से कितने दूरी पे होगा? R माइनस A दूरी पे होगा कि नहीं होगा? जरा सोचिए, ये पूरा R है, ये A है ना। तो यहां से यहां तक R माइनस ए होगा, प्लस क्यू चार्ज से R माइनस ए दूरी पे, माइनस क्यू चार्ज से कितने दूरी पे होगा? तो R प्लस ए दूरी पे होगा, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, है ना। प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, और माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें नेट पोटेंशियल एट P निकल जाएगा, है ना। तो ठीक है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना? आर माइनस ए, प्लस माइनस क्यू चार्ज का पोटेंशियल, माइनस क्यू चार्ज की वजह से माइनस के क्यू बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? आर प्लस ए, आर प्लस ए। माइनस क्यू चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा? माइनस के क्यू बाई डिस्टेंस, है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा के क्यू आर माइनस ए माइनस के क्यू आर प्लस ए, ठीक। अगर हम के क्यू कॉमन निकालें तो बचेगा क्या हमारे पास? 1 बाई आर माइनस ए प्लस 1 बाई आर प्लस ए, ठीक। के क्यू एलसीएम कितना आएगा? इन दोनों का एलसीएम आएगा आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, ठीक। यहाँ लिखेंगे हम आर प्लस ए प्लस, सॉरी सॉरी बीच में माइनस, माइनस आर माइनस ए, ठीक, माइनस, ठीक। आगे सॉल्व करते हैं, ये जाएगा के क्यू आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए डिवाइड बाय, ये देखिए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा नहीं लग रहा आपको? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं ये आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए की जगह आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, ठीक है। अब ये देखिए, ये आर और आर हमारा कट गया, तो बचेगा क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू के क्यू ए और ए, ये हो जाएगा 2a डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक।
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए ये चार्ज इंटू सेपरेशन, चार्ज इंटू सेपरेशन डाइपोल मोमेंट होता है। याद कीजिए डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2a के बराबर होता है। चार्ज का कोई भी चार्ज का एक मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और सेपरेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बराबर है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू K इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हो गया P पॉइंट पे पोटेंशियल। ठीक, किसी भी डाइपोल के लिए अगर डाइपोल आइडियल हुआ, फॉर आइडियल डाइपोल, अगर डाइपोल आइडियल हुआ तब उस केस में ये जो डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस r बहुत बहुत बड़ा होगा। किससे? इसके सेपरेशन से, ये a से, है ना। ये जो a है, a बहुत बहुत छोटा होगा इस r से, ऐसे बोलेंगे r जो है, ये जो डिस्टेंस है बहुत बहुत बड़ा होगा a से। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में a को कितना ले लेंगे, a को 0 ले लेंगे। ठीक, a को 0 ले लेंगे तो पुट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू के पी बाई आर स्क्वायर और a की जगह क्या पुट करेंगे 0, तो 0 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के पी बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल गया फॉर आइडियल डाइपोल। ये किसके लिए है, फॉर आइडियल डाइपोल। बात समझ में आई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट पे कितना होगा, के पी बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एंड द डाइपोल और ए क्या है, ए है ये लेंथ का आधा, ये जो डाइपोल का लेंथ होता है इसका आधा। ठीक, अच्छा फॉर आइडियल डाइपोल के लिए आइडियल डाइपोल का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो के पी बाई आर स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग डाइपोल का पोटेंशियल निकालेंगे एट इक्वेटोरियल पॉइंट पे। कहां निकालेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। नोट कीजिए, चलिए इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालते हैं। सिमिलरली क्या करेंगे, एक डाइपोल ले लेंगे, डाइपोल और यही हो जाएगा हमारा इक्वेटोरियल लाइन। और इक्वेटोरियल लाइन का कोई भी पॉइंट उठा लेते हैं, चलिए ये पी पॉइंट। ठीक, माइनस क्यू चार्ज से कितने दूरी पे होगा, अगर यहां से यहां तक कितना है, ए है, और ये डाइपोल से कितनी दूरी पे पी पॉइंट है, तो डाइपोल से आर दूरी पे पी पॉइंट है, डाइपोल से आर दूरी पे पी पॉइंट है ना। तो ये आर हो गया, ये ए हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली माइनस क्यू चार्ज से कितने दूरी पे होगा, सॉरी प्लस क्यू चार्ज से कितने दूरी पे होगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। माइनस क्यू चार्ज हो चाहे प्लस क्यू चार्ज हो, दोनों से दूरी सेम होगा इस पी पॉइंट का। ठीक है, निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू की वजह से कितना होगा, तो प्लस क्यू की वजह से होगा के क्यू बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस माइनस क्यू चार्ज का पोटेंशियल माइनस के क्यू बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस खत्म हो जाना है, कितना आएगा, 0। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज ऑलवेज 0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज ऑलवेज 0। बात समझ में आ गई। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल का एट इक्वेटोरियल पॉइंट और एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, इसके आगे हम लोग अभी निकालेंगे किसी चार्ज रिंग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, किसी चार्ज रिंग का। अच्छा, ये डाइपोल वाले में अगर कहीं आपको दिक्कत हो, कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका, चार्ज रिंग का। और कहां पे निकालेंगे, तो किसी भी पॉइंट पे, एक्सिस वाले पॉइंट पे, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू और चार्ज रिंग और चार्ज रिंग, चार्ज रिंग, है ना। ये देखिए ये हमारे पास रिंग है और ये चार्ज रिंग है, ये चार्ज। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कहाँ निकालेंगे, तो इसके एक्सिस पर ही निकालेंगे। कहाँ निकालेंगे, एक्सिस पर ही निकालेंगे। कितने दूरी पे निकालेंगे,
तो कितनी दूरी पे निकालेंगे, चलिए निकाल लेते हैं हम लोग 8 दूरी पे, ठीक है। कितनी दूरी पे, 8 दूरी पे, पी पॉइंट पे 8 दूरी पे, ठीक। और इसका जो रेडियस है, रेडियस रेडियस हम लोग ले लेते हैं एक्स, ठीक। ये जो रिंग है, रिंग का रेडियस एक्स है, और रिंग के सेंटर से, है ना, 8 दूरी पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। ये रिंग है, रिंग थोड़ा रिंग है, ठीक। चलिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी पॉइंट पे निकालना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है कि के क्यू बटे आर स्क्वायर, है ना। मान लेते हैं इस रिंग की कैसा चार्ज है, रिंग पॉजिटिवली चार्ज है, और कितना चार्ज है, क्यू चार्ज, ठीक, क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, रिंग पे टोटल चार्ज प्लस क्यू है। क्या करें बताइए, क्या पूरे रिंग के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? याद कीजिए, ये फॉर्मूला किसके लिए था, तो ये फॉर्मूला फॉर पॉइंट चार्ज, फॉर अ पॉइंट चार्ज, मतलब ये जो फॉर्मूला है के क्यू बाई आर पोटेंशियल निकालने का, ये फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए। क्या रिंग पॉइंट चार्ज है? नहीं है, मतलब रिंग के पूरे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये तो पॉइंट है नहीं। अब क्या किया जाए, और हमारे पास तो यही एक फॉर्मूला है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, तो क्या किया जाए बताइए, कोई तरीका है? एक काम करते हैं ना, रिंग का एक टुकड़ा उठा लेते हैं, ये चलिए ये टुकड़ा उठा लेते हैं। ये जो टुकड़ा है, इस टुकड़े में चार्ज कितना है, डी क्यू चार्ज, इस टुकड़े में चार्ज कितना है, डी क्यू चार्ज, ठीक। क्या ये टुकड़ा पॉइंट होगा? इस पॉइंट से इस टुकड़े का दूरी बहुत ज्यादा होगा, मतलब ये जो टुकड़ा है यहां के लिए तो पॉइंट होगा, ये पूरा रिंग, ये पूरा रिंग इस पॉइंट के लिए पॉइंट के जैसा बिहेव नहीं करेगा, है ना। यहां पर अगर कोई बंदा खड़ा है, यहां पर कोई अगर आदमी खड़ा है ना, तो ये पूरा रिंग इसको पॉइंट नहीं दिखेगा, इसको पॉइंट नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ ये जो रिंग का टुकड़ा है, ये छोटा सा टुकड़ा जिसमें चार्ज कितना है, डी क्यू, ये तो इस पर्सन के लिए पॉइंट होगा, तो मतलब ये पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ पर्सन इस टुकड़ा के लिए फॉर्मूला लगा सकता है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। क्या ये पॉइंट चार्ज है? बिल्कुल पॉइंट चार्ज है, ये छोटा सा टुकड़ा, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, चलिए लगाते हैं। तो पोटेंशियल छोटे से टुकड़ा के लिए छोटा सा पोटेंशियल कितना हो जाएगा बताइए, के डी क्यू बाय डिस्टेंस, इस टुकड़ा से इस पॉइंट का दूरी कितना होगा, तो यहां से यहां तक आर है, यहां से यहां तक एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बात समझ गया, ये था दूरी। अच्छा, ये जो पोटेंशियल निकाले इस छोटे से टुकड़ा के लिए निकाले, अगर पूरे रिंग के लिए पोटेंशियल निकालना होगा तब क्या करना पड़ेगा, हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। क्या किया जाए बताइए, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देते हैं, कांस्टेंट क्या है, के, और कांस्टेंट क्या है, क्या ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कांस्टेंट होगा? कैसे कांस्टेंट होगा, देखिए इस रिंग पे ऐसा ऐसा कितना टुकड़ा होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टुकड़ा होगा इस रिंग पे, ऐसा ऐसा टुकड़ा, और सभी टुकड़ा से दूरी इतना ही आएगा क्या, चाहे हम टुकड़ा यहां पर ले, चाहे टुकड़ा यहां पर ले, चाहे टुकड़ा हम यहां पर ले, चाहे टुकड़ा हम यहां पर ले, दूरी कितना आएगा, दूरी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ही आएगा। देखिए ये रिंग है ना, ये रिंग है ऐसा, और यहाँ पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हमने क्या किया, ये छोटा सा टुकड़ा लिया, तो इस छोटे से टुकड़ा और इस पॉइंट का दूरी सेम होगा, इस छोटा सा टुकड़ा इस पॉइंट का दूरी सेम होगा, इस छोटा सा टुकड़ा, देखिए ये छोटा सा टुकड़ा और इस पॉइंट का दूरी सेम होगा कि नहीं, मतलब हर एक टुकड़ा और इस पॉइंट के बीच का जो दूरी है वो कितना आना है, वो आना है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए हमने इसको बाहर निकाल दिया। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या है, चार्ज है, चार्ज को इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब बताइए टोटल चार्ज कितना है पूरे रिंग पे, तो क्यू चार्ज है, तो इंटीग्रेट करते 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 हमें कितना आ जाएगा, हमें टोटल क्यू आ जाएगा, तो ये जाएगा हमारा फॉर्मूला क्यू बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर। ये हो गया पोटेंशियल, पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ एट द एक्सिस ऑफ रिंग, एट द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग, पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। ठीक, कोई चार्ज रिंग है, उससे आर दूरी पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू बाय रूट अंडर रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर प्लस वो जो डिस्टेंस है सो उसका स्क्वायर। बात समझ गया। तो ये था इस पॉइंट पे। अगर हमें सेंटर पे निकालना होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो तब क्या करते हैं, तो एट सेंटर, सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है एक बार बताइए, इस सेंटर के लिए आर कितना होगा, जीरो होगा, है ना। सेंटर पे अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो आर कितना होगा, जीरो होगा। आर जीरो होगा तो आर की जगह जीरो पुट करेंगे, जीरो, तो जीरो का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर, और रूट अंडर एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स होगा, तो के क्यू बाय एक्स। तो एट सेंटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज के क्यू बाय एक्स, where k is electrostatic constant, q is the charge of ring and x is the radius of ring। बात समझ में आया। अच्छा, अगर हमें कहता कि रिंग से बहुत बहुत दूरी पे आप निकालिए पोटेंशियल, बहुत बहुत दूरी पे, जैसे देखिए ये रिंग है ना, रिंग कुछ यहाँ है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें यहाँ पूछ रहा है, रिंग यहाँ है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पूछ रहा है, एकदम ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस ये यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक, तो इस पॉइंट के लिए या कहेंगे कि इस दूरी के लिए ये जो रेडियस है बहुत छोटा होगा। कहने का मतलब है कि एट नहीं लिखते हैं, इफ ये जो रेडियस है, ये दूरी इफ दूरी इज बहुत बहुत ग्रेटर दैन किससे, रेडियस से, है ना। अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए इस रिंग के रेडियस के मुकाबले, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, फॉर्मूला लगाते हैं के क्यू बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब बताइए आर बहुत बड़ा है एक्स से, तो एक्स को क्या करेंगे, एक्स को निग्लेक्ट कर देंगे, एक्स को क्या करेंगे, एक्स को निग्लेक्ट कर देंगे, एक्स को जीरो ले लेंगे। ठीक, तो एक्स को जीरो लीजिए, तो कितना हो जाएगा, के क्यू बाय जीरो का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर का रूट आर बचेगा, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर। ये फॉर्मूला जाना पहचान लग रहा है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। ये तो पॉइंट चार्ज के लिए होता है, मतलब अगर रिंग बहुत दूर है तो रिंग कैसा बिहेव करेगा, रिंग पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। बात समझ गया, रिंग बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। तो ये चीज आपको सीबीएसई में पूछा जाता है, ये सीबीएसई वाला बच्चों के लिए, कि रिंग का आप निकालिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहले तो आप निकालिए एक्सिस पे, उसके बाद निकालिए सेंटर पे, और ये बताइए कि जब डिस्टेंस बहुत दूर होगा तो रिंग कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो ये इतना आपको करना पड़ेगा कि जब दूरी बहुत दूर होगा, डिस्टेंस अगर बहुत दूर होगा तो x को क्या लेंगे, जीरो लेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा के क्यू बाई डिस्टेंस। और ये फॉर्मूला किसके लिए है, ये फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए, है ना। तो रिंग किसकी तरह बिहेव कर रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। कब, जब रिंग बहुत दूर होगा, है ना, बहुत दूर वाले पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा। बात समझ गए, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स है, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स है, 2-3 न्यूमेरिकल्स होंगे जिसको हम लोग अगले वाले वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और इस वीडियो में, इस लेक्चर में अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा।